इन लास्ट के 10 से 12 दिनों में कैसे आपको अपना स्टडी प्लान मेंटेन करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, अगर आपने नहीं देखी होगी, अगर आपने उसे नहीं फॉलो किया होगा तो कोई बात नहीं, आप इसे आज से फॉलो कर सकते हो। और जो लोगों ने भी उसे फॉलो किया होगा तो उसे उसका बेनिफिट ज़रूर दिख रहा होगा। अभी अगर हम बात करें तो कैसे आपको इन 10 से 12 दिनों में पढ़ना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक। आपको अभी कम से कम 2 मॉक तो लगाने ही हैं पीओ के लिए। और अभी जो आप एनालाइज करने में बहुत समय बर्बाद कर रहे हो वो थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। एनालाइज करना गलत नहीं है, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो। और उस एनालाइज करने के 45 मिनट के पेपर को अगर आप 2 घंटा एनालाइज करते हो पेपर देने के बाद से, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो, और अगर कोई आपका सेक्शन वीक है तो सेक्शन वाइज आजकल आप वो दो, आपका वहाँ से स्पीड और एक्यूरेसी सही होगी। और अभी उसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करना ही होगा। आरआरबी आपका स्पीड और एक्यूरेसी टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। केवल रीजनिंग मैथ आता है उसके बावजूद क्यों लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है? क्योंकि सभी को डर लगता है इंग्लिश में, कि इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं रहती है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आरआरबी काफ़ी सारे लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क और पीओ क्लियर हो जाता है। रीज़न क्या है उसके पीछे का? यही है कि आपने ये ध्यान ही नहीं दिया है कि इसमें कैसे आपको टाइम को अपने मैनेज करना है। क्योंकि इसमें 45 मिनट दिया हुआ है, तो होता क्या है कि आपने एक सेक्शन में 25 दे दिया, लास्ट के 20 मिनट आपने एक सेक्शन के लिए रख लिया। लेकिन ये जो 25 मिनट दिया है किसी में, उसमें कोई एक पजल या फिर एक मैथ का डीआई बन रहा है तो लाओ उसको भी बना लें। तो करते करते दूसरे सेक्शन के लिए सिर्फ 15 मिनट बच गया, और वो 15 मिनट दे के इतना पैनिक हो जाता है ना कि जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हुए छूट जाते हैं, बनते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ फंसते हैं? रीजनिंग में। अगर आप लास्ट 1 2 3 साल से एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आप मेरी इस बात से 101% एग्री करोगे। आप एग्ज़ाम देने के बाद से यही कहते होगे कि यार रीजनिंग की ना पजल में फंस गया था या फंस गई थी, नहीं तो ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाता, क्वेश्चन मुझे सारे आ रहे थे। ऐसा आप ज़रूर सोचते होगे एग्ज़ाम देने के बाद से। रीज़न क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको बनाना है, क्योंकि माइंड सेट करके रखा है ना कि रीजनिंग में तो 40 बनाने ही पड़ेंगे, अगले सेक्शन में कम पढ़ने लगेंगे तो बनाने पड़ेंगे, तो क्यों मैथ से इतना डरना? आप मैथ में अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करो ना, आप उसको भी लगाओ ना। आपके पास क्विज है सेक्शन वाइज, आजकल तो हर कंपनी के मॉक में आपको सेक्शन वाइज क्विज मिल जाएगा, आप वो लगाओ, आप देखो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट के 10 दिनों में आपको यही करना है, अपना जो एक्यूरेसी है और स्पीड है ऐसे ही आपको इंक्रीज करना है। आपको बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। आपको 2 मॉक कम से कम लगाने हैं, और आप एक मॉक के बाद थोड़ा सा गैप करके लगाइएगा। ये नहीं बैक टू बैक लगा लिया, अभी लगाया, अगर स्कोर कम भी आया है कोई बात नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ी देर बाद लगाना। बैक टू बैक लगाने से क्या होता है ना कि वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि अच्छा उसमें तो कम आया था, अब देखते हैं कि अगले मॉक में क्या होता है, तो इस वजह से अगला भी बेकार हो जाता है। तो अभी आप एक मॉक के और दूसरे मॉक के बीच थोड़ा सा टाइम रखो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि कैसे आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो गलत हो गया, क्या मेरी टेक्निक थी जो मैंने गलत यूज़ की थी। अपनी गलतियों को एनालाइज करना गलत नहीं है, लेकिन पूरा 2 घंटा देना ये गलत है। 45 मिनट पेपर के लिए आपको और भी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ऐसे तो आपने 2 मॉक दिया, 1.5 घंटे का आपने मॉक दिया, उसके बाद आपने 4 घंटा एनालाइज करने में बर्बाद कर दिए, तो बाकी की सारी चीज़ें कैसे कवर करोगे आप? लाइन से आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, मेंस का पढ़ना है, उसी में सब कुछ मैनेज करना है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अपनी सिर्फ गलतियों को एनालाइज करना है। वीक सेक्शन के लिए आपको
क्या करना है, सेक्शन वाइज क्विज देना है। ये तो हो गया आपको 10 से 12 दिनों में करना क्या है, कैसे स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है, और आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। माइंड सेट करके बिल्कुल मत रखो कि लास्ट ईयर तो कट ऑफ कम बनी थी तो इस साल भी तो उतनी ही वैकेंसी है, तो मैं क्या करता हूँ, इतने क्वेश्चन करके अगर आऊँगा, 47 बना था, यूपी की बात करूँ तो आपने सेट कर लिया कि अच्छा 50 क्वेश्चन अगर मैंने बना लिए तो मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर। ये क्यों सोच के जा रहे हो, पता नहीं वहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। इजी आ गया तो 50 से थोड़ी ना काम चलेगा, और अगर टफ आ गया तो 50 भी नहीं बन पाएगा। तो ये सारी सिचुएशन होती है। इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रख के इन 10 दिनों में अपनी स्टडी को कीजिए आप। अब ये तो हो गया 10 से 12 दिन की प्लानिंग। जिनका अभी 40 से 45 के बीच स्कोर हो रहा है, वहीं काफ़ी सारे लोगों का 40 से 50 के बीच में भी स्कोर हो रहा है। तो अभी जिनका कम स्कोर हो रहा है, कैसे उनको अपना स्कोर इंक्रीज़ करना है इन लास्ट के 10 to 12 डेज में। आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए जो भी सेक्शन आपको लगता है कि आपसे उसमें कम क्वेश्चन बन रहे हैं, उसकी मैक्सिमम क्विज देने की कोशिश कीजिए। उससे आपकी स्पीड में बदलाव होगा। और आपको कैसे सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ऐसा है ना, काफ़ी सारे लोग माइंड में ये सोच के चलते हैं कि पहले पजल अटेम्प्ट करना चाहिए या पहले बाकी सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने आज तक प्रैक्टिस की है, मैं आप लोगों को वो ही बता रही हूँ। आप पहला क्वेश्चन खोलो, पहला क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि आपसे बनेगा, बनाओ, नहीं बन रहा है स्किप करो, आगे जाओ। ऐसे आपको छांट छांट के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं कि पहले पजल खोज खोज के कर लूँ, सिटिंग खोज खोज के कर लूँ, ब्लड रिलेशन खोज के कर लूँ। जो आपको मिलता जा रहा है, बन रहा है बनाइए, नहीं बन रहा है स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वहीं अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी आप यही कीजिए। आप पहले स्पीड के चक्कर में मत पड़िए, जो जो आपको दिखता जा रहा है वो आप अटेम्प्ट करते चले जाइए। जो जो दिख रहा है, जो जो आपसे बन रहा है, बनाते जाइए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी अर्थमेटिक नहीं उतनी अच्छे से आती है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है अर्थमेटिक में, तब आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अर्थमेटिक करनी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ तक अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि देखो 40 आउट ऑफ 40 तो मुझे नहीं लगता है रीजनिंग में किसी का बन पाता है। पीओ के पेपर में, क्लर्क में बन जाता है, पीओ के पेपर में मुझे नहीं लगता है कि 40 आउट ऑफ 40 कोई अटेम्प्ट कर पाता होगा। अब प्रैक्टिकल में बात कर रही हूँ, मैं वो सारी बातें नहीं करती हूँ कि 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट हो जाते हैं। ये सब प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है कि बन पाते हैं। तो आपको मान के चलो आपने 32 से 35 अटेम्प्ट कर लिए, इतने अटेम्प्ट हो जाते हैं, 32 to 35 हो जाते हैं, इतने आराम से हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन बना लिए हैं और अगर आपको मैथ में 20 से 25 क्वेश्चन बनाने हैं, तो अभी आप देखो उतने सारे क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन बन गया तो अच्छा है, लेकिन 20 क्वेश्चन बनते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अर्थमेटिक के आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, 15 से 15 क्वेश्चन। तो उस 15 क्वेश्चन को आपको बनाना ही होता है। वैसे 3 DI आपको देखने को ज़्यादातर मिलती है RRB PO के पेपर में, तो 3 DI आप मान के चलो 15। अब आजकल कई DI में 6 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप मान के चलो 15 से आपको 17 नंबर का DI मिल जाता है। और किसी में इनइक्वालिटी पूछ लिया, किसी में सिंप्लीफिकेशन आ गया, किसी में अप्रॉक्सीमेशन आ गया, तो आप वो भी रख के चलो, तो आप स्पीड मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। एग्ज़ाम में 20 से 22 क्वेश्चन स्पीड मैथ के बन पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। अगर DI थोड़ी कैलकुलेटिव आ गई तो इससे भी कम अटेम्प्ट होता है। लास्ट ईयर का तो मैथ पूछिए मत, इतना खतरनाक था, लेंदी, टफ नहीं थी, लेंदी थी। DI तो जो भयंकर थी। अब DI एक DI के क्वेश्चन में ना 2-2 ढाई मिनट लग रहा था। उससे अच्छा था अर्थमेटिक सॉल्व करना। तो अर्थमेटिक को आपको ऑप्शन के रूप में रखना ही होगा। अगर आप वो ऑप्शन के रूप में नहीं रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। देखो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे आपको
क्या वहाँ पे फेस करना पड़ता है और फेस करना पड़ सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपके स्कोर ज़रूर इंक्रीज होंगे। आपको बस स्किप करना और क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन को ढूंढते मत रहिए कि ये क्वेश्चन कर लूँ, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन जो आता जा रहा है बनाते जाइए, जितना कर पा रहे हो करते जाइए। आप देखो आपके क्वेश्चन भी बढ़ेंगे और आपका जो स्कोर है वो भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग के 5 से 7 क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो आप पैनिक हो जाओ, अरे स्टार्टिंग के 5 से 7 क्वेश्चन तो मुझसे बने ही नहीं। अरे 5 से 7 क्वेश्चन नहीं बने, आगे वाले क्वेश्चन बनेंगे। छांट छांट के करने का तो मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो अभी किसी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।